फरवरी का वो महीना साल 2020, उत्तर पूर्वी दिल्ली धू धू कर जल रही थी। कहीं पे लगातार पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे तो कहीं पे सड़कों को जाम करके तमाम देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। आलम यह था उस दौरान कि सड़कों पर या बिरयानी तक बांटी गई थी और उसकी फंडिंग जो है बाहर देशों से जो है वो सामने निकल कर आई थी। पर इस पूरे मामले के बीच में एक आईबी ऑफिसर, उसका परिवार आज तक न्याय की जंग लड़ता रहा, जिसमें साल 2026 के दौरान जो है परिवार को इंसाफ मिलता है और मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और तमाम उसके साथियों को जो है सजा सुनाई जाती है। पर फिलहाल इस पूरे प्रकरण में 2020 उस दंगों में क्या हुआ था, किस तरह से दिल्ली धू धू कर चली थी, किस तरह से देश विरोधी नारे लगे थे, इसका एक जीता जागता साक्ष्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और अधिवक्ता प्रदीप चौहान। तो जिस तरह से जो है तमाम पूरे मामले के बीच में ये वहीं पे थे, इनका घर जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली में है, तमाम चीजें जो है इन्होंने देखी थी, इस पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सर, उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप उस दंगों के दौरान साक्षी हैं, उस दंगों के क्या हुआ था, कब किस तरह से जो है बम फेंके गए थे उस इलाके ये में? अपने आप में एक बहुत ही मेरा तो ये कहना है कि सुनियोजित तरीके से किया गया दंगा था, जिसकी इन्होंने तैयारी पहले से कर रखी थी, क्योंकि एकदम से अचानक से ये चीज नहीं हो सकती। और इसमें अगर आपने सुना होगा तो एक शिवबिहार तिराहे पे काफी मतलब लंबा दंगा चला था, जिसमें राजधानी पब्लिक स्कूल के जो ओनर हैं उनको भी एफआईआर उनके खिलाफ भी हुई थी जी, जिसमें से उनके स्कूल से भी मतलब काफी उपद्रव हुआ था। और उसी स्कूल के बगल में एक स्कूल है टीआरपी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जो उस स्कूल को जला दिया गया था। जो मैं भी उसी मतलब मोहल्ले का निवासी हूँ, बिल्कुल नजदीक में रहता हूँ। मैंने बहुत सी चीजें अपने मतलब देखी थी, काफी मतलब कि उस दौरान किस तरह से दंगा चल रहा था, लोग 100 नंबर पे कॉल कर रहे थे, पुलिस नहीं आती थी और काफी लोगों ने बहुत ही चीजें फेस की थी। दुकानों में लगाना, आग लगाना, इस तरह काफी मतलब बवाल हुआ था। और जो हमारे जो स्कूल है डीआरपी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है, वो हमारे मित्र का स्कूल है, मिस्टर धर्मेश शर्मा, उनके स्कूल में भी आग लगा के उन्होंने दंगा किया था। उसी के थोड़ा सा आगे जाके एक अनिल स्वीट्स कॉर्नर है मतलब, तो वहां पर उन्हीं का एक कर्मचारी जो हमने जैसा सुना था, उसको भी इन्होंने दंगे में मार दिया और उस पर भी केस चला था, जो आरोपी था। तो काफी मतलब बहुत ही गंभीर चीज थी, जो कभी होनी नहीं चाहिए थी जी सर, वो दंगा जब देखा गया था, मतलब ये मान लीजिए कि वो सीन जो है कुछ इस तरह लग रहा था, पूरा प्रकरण ऐसा लग रहा था कि ये भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि भारत के बाहर पाकिस्तान, इस्लामाबाद, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया था। वहां पे देश विरोधी नारे लगाए गए थे। वहां पे क्या जो बातें कही जाती है कि वहां पे भारत तेरे टुकड़े होंगे, या फिर इसके अलावा बिरयानी बांटने की, बाहर से फंडिंग आने की बात कही जाती है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या लगता है वहां पे वो सब देख के लगता था आपको ऐसा? देखिए, ये तो एक मॉब था। अब मॉब को कोई वो गाइड नहीं होता है कि अपने आप वो होना चलता है। आपने भी देखा होगा दंगा जब होता है कहीं पे भी, तो वो कोई उनकी दिशा कोई निर्धारित नहीं होती, कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इसी तरह से जैसे किसी भी दुकान को शटर तोड़ के, ताला तोड़ के, सामान निकाल के आग लगाना, आगजनी करना, रोडों पे गाड़ियों में आग लगाना, वो हमने काफी देखा था, लाइव देखा था। जी, तो क्या लगता है कि इसमें जो अब दोषी ठहराए गए, अगर माना, इसके अलावा अगर देखा जाए अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी से पूर्व पार्षद रह चुके हैं, क्या लगता है कि जो उनके घर को एक मुख्य केंद्र बनाया गया था, वो वाकई में अभी तक जो जजमेंट में सामने निकल कर आया, कितनी सिद्ध है इन बातों में? ये अगर आपको कानून पे जनता के प्रति विश्वास दिलाना है या जगाना है, तो कोई भी अपराध होता है तो उसकी पूरा प्रॉपर तरीके से उसका केस चलता है और उसको दोषी को सजा मिलती है, चाहे वो किसी भी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति को हो। तो ये हमारे कानून की एक विशेषता भी है कि व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो, बिना किसी, जैसे आपने ये भी बताया कि किसी मतलब विधायक ने या ये कहा है कि धार्मिक आधार पे उसको मतलब सजा दी गई है जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सभी गवाहों को, सबूतों को, फोरेंसिक एविडेंस को, पूरा जितने भी हमारे उसमें केस में उन्होंने, पुलिस ने जो भी चार्जशीट लगाई थी, सभी के आधार पे ही उसको सजा दी गई है।
और माननीय न्यायालय ने बिल्कुल ठीक कार्य किया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। जी सर, क्या चाहते हैं अब आगे, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद जो है इस पे जो पूरी तरह से सजा है वो सुनाई जाएगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है या फिर जो है फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। बिल्कुल। क्या अगर आपके पूरे इसमें एक्सपीरियंस के अनुसार अगर जानना चाहें तो क्या इस केस में आगे हो सकता है, उच्च न्यायालय जाएगा? देखिए, ये जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। आपने भी काफी केस देखे होंगे, आप भी कवर करते हैं। तो इस तरह के केसेस में एक समाज में एक मैसेज जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो उसको वही सजा मिलेगी जो उस केस में उसको मिली। तो मेरा ये मानना है, इसमें जो कोर्ट जो सजा देगा वो रेयरेस्ट सारी चीजों को कंसीडर करके सजा देगा। बाकी अपील करना तो हर नागरिक का आधार है, वो अपील कर सकता है, लेकिन अपील करने से ही वो बचाव नहीं होता। अगर उसमें कुछ उसके केस में उसके लिए फेवर में कुछ चीज होगी तो ही अपील को कंसीडर किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता प्रदीप चौहान जी, जिन्होंने दिल्ली में हुए साल 2020 में दंगों के ऊपर ज्यादा जानकारी दी। आपको बता दें कि जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए उस दौरान जो है तमाम चीजें जो है इन्होंने अपने आंखों से देखी, लाइव वो चीजें देखी, और तमाम जो उस दौरान जो है फेसबुक के माध्यम से आपने जनता तक जानकारियां भी पहुंचाई उस चीज को लेके। बहरहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन रोहन के साथ, धन्यवाद।